नमस्कार। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में देदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकने वाला नाम है भारवी। हम सब जानते हैं भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा है। वे जीवन के प्रारंभ में एक गरीब ब्राह्मण के रूप में थे। वे एक राजा के यहाँ नौकरी किया करते थे और उनकी नौकरी थी कि वे राजा की गायों को ले करके और जंगल में चले जाते थे और वहां उनको चरा करके पुनः ले आ देते थे। एक बार इसी प्रकार से वे गायों को लेकर के गए हुए थे और वहां बैठे बैठे ही उन्होंने एक श्लोक लिख दिया। ताड़ पत्र लिया, उन्होंने उस पर लिख दिया, सहसा विदधीतन क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। अर्थात अचानक ही कोई काम नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि अचानक और हड़बड़ी में किया हुआ काम परम विपत्तियों का एक कारण बनता है। लक्ष्मी सोच समझकर काम करने वाले को स्वयं ही चुन लेती है। सोच समझकर काम करना चाहिए। भारवी ने यही बात लिखी है कि जो सोच समझकर काम करते हैं विमृश्य कारणम, अर्थात सोच समझकर काम करने वाले को लक्ष्मी संपदा, लक्ष्मी अपने से ही चुन लेती है। वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। एक माधव नाम के पंडित थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। एक बार राजा के यहाँ से उनको बुलाहट आई श्राद्ध कर्म करने के लिए। अब पंडित जी घर में अकेले, पंडिताइन अपने बच्चे को घर में छोड़ करके कपड़ा साफ करने के लिए नदी पर चली गई थी। अब पंडित जी के मन में बात आई कि राजा अभी अभी बुलाए हैं और नहीं जाता हूं तो हो सकता है किसी अन्य ब्राह्मण को बुला करके श्राद्ध कर्म करवा ले, तो जो हमको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन पंडित जी के घर में एक नेवला था। दोनों पति पत्नी ने एक नेवला को पाल रखा था। पंडित जी ने सोचा कि जब तक पंडिताइन आती हैं तब तक इसी नेवला को मैं रख करके और राजा के यहाँ चला जाता हूं। अब पंडित जी नेवला को बच्चे के पास रख करके, बच्चा सोया हुआ था, वो चले गए। तो इस बीच एक काला सांप बच्चे की ओर बढ़ने लगा। घर में नेवला था, नेवला को रख करके गए थे। नेवला ने देखा कि यह काला सांप बच्चे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो कहीं काट न दे। नेवला उस सांप को काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब पंडित जी राजा के यहाँ से श्राद्ध कर्म करवा करके लौटे तो वह नेवला खुशी के मारे उछलता कूदता हुआ चला गया पंडित जी के पास। दरवाजे पर ही खड़े थे, तब तक वह नेवला उनके पैरों पर लुटने पुटने लगा। पंडित जी ने देखा कि अरे इसके मुंह में तो खून लगा है भाई, ये तो लगता है मेरे बच्चे को इसने काट दिया है। उन्होंने मारा एड़ से, बेचारा नेवला वहीं पर समाप्त हो गया। दौड़ करके गए बच्चे के पास। उन्होंने देखा कि बच्चा आराम से सोया हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ है और उसकी बगल में टुकड़े टुकड़े किया हुआ काला सांप पड़ा हुआ है। पंडित जी को समझते देर नहीं लगी कि उस नेवला ने इस सांप को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया है। मेरे बच्चे को नेवले ने बचा लिया है, मैंने उस नेवला को मार दिया। हड़बड़ी में हमसे गलती हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि तब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए।